Assalamu alaikum everyone. This is me, Aliza Hussain, aka Aliza AI वाली स्टूडेंट ट्रांस स्कूल ऑनलाइन अकेडमी फ्रॉम बेजेड. I'm 21 years old. आज मैं TEDx का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ. हाउ टू गेन कंट्रोल ऑफ योर फ्री टाइम बाय लॉरा वेंडरकम. इस टॉप का जो टाइटल है उसने इमिडिएटली मेरी जो तवज्जो है अपनी जानिब खींची है कि टाइम ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन सम टाइम ऐसा लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है. हम अक्सर कहते हैं कि आई डोंट हैव अ टाइम, बट लेकिन असल बात तो ये है कि हम अपने टाइम को डिफरेंट वेज़ में कैसे मैनेज कर सकते हैं. लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम ये कहें कि हमारे पास टाइम नहीं है. हम खुद से ये पूछ सकते हैं कि मैं अपना टाइम कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर मैं अपना टाइम लगा रही हूँ. और सबसे मेन मैसेज ये है कि हम, हमारे हमारा हमारे हमारा जो कंट्रोल है हमारे टाइम पे वो सबसे ज़्यादा होता है. इतना ज़्यादा कि हम समटाइम्स बिलीव नहीं होता हमें इस बात पे. लेकिन ज़ाहिर सी बात है आपके पास और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते. स्कूल होता है, काम करना होता है, कुछ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और कुछ अदर कमिटमेंट्स भी होती हैं. लेकिन जो आपके पास टाइम बचता है आप उसमें चॉइसेस ले सकते हैं. हर दिन आप ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऐसा काम है जो आपकी टेंशन को जो आपकी अटेंशन को डिज़र्व करता है. लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है कि हम कैसे हर टाइम को हम कैसे हर चीज़ को अपने स्केड्यूल शुदा जो टाइम होता है उसमें फ़िट करें. लेकिन लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनके लिए हम टाइम बनाएं. लाइक ये नहीं है कि हम अपना कोई और काम छोड़ कैसे करें, लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि जो हमारे इम्पोर्टेंट काम होते हैं या जो हमारी अटेंशन डिज़र्व करते हैं उन पे हमें पहले टाइम लगाना चाहिए. लेकिन एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम कहते हैं कि आई डोंट हैव टाइम, लेकिन समटाइम्स ये स्टेटमेंट अंडरस्टैंडेबल भी होती है. लेकिन हम इसको अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग तरीके से डिस्क्राइब भी कर सकते हैं. लेकिन अगर कोई चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है तो हम उसके लिए कोई ना कोई टाइम निकाल ही लेते हैं, उसे कुछ ना कुछ करके मैनेज कर ही लेते हैं. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो और चीज़ें हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है या आप उससे जो और काम है आप उसे अपने स्केड्यूल में फ़िट कर सकते हैं आसानी से. लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर हो सकता है लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर हो सकता है कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ से इन्फ्लुएंस हों और उनके लिए आप अलग से टाइम निकालें. लेकिन ये आइडिया काफ़ी ये आइडिया काफ़ी अच्छा है कि आप अपने लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी प्रायोरिटीज़ को देख के टाइम निकालें. ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा. और एक दूसरा इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि आपको हमें अपनी जो आपकी जो स्केड्यूल रूटीन होती है या आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, अ, हम जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उन्हें स्केड्यूल ना करें आप. हमें उसके लिए जगह बनानी चाहिए. लेकिन हमें उसके लिए ज़्यादा जगह बनानी चाहिए और प्रायोरिटाइज़ उन चीज़ों को करना चाहिए जो हमारे लिए मीनिंगफुल हो. लेकिन समटाइम्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आपकी इंटेंशन की जो जिन्हें आपकी अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप उन्हें इंटेंशनली आप उन्हें इंटेंशनली काफ़ी टाइम दे देते हैं. लेकिन आप अगर चाहें तो उन्हें पुश असाइड भी कर सकते हैं, ईज़िली कर सकते हैं. तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप अपने प्रायोरिटीज़ को एक्नॉलेज करें, फिर उसके हिसाब से अपना टाइम स्केड्यूल करें. मैं ये कहना चाहूँगी कि हाउ टू गेन कंट्रोल ऑफ़ योर फ्री टाइम हमें ये याद दिलाता है कि हमारा टाइम जो है वो हमारा मोस्ट वेलेबल रिसोर्स है. हम दिन में एक्स्ट्रा घंटे नहीं ऐड कर सकते, लेकिन हमारे पास जो चॉइसेस है हम बेटर चॉइसेस बना सकते हैं जो घंटे हमारे पास अवेलेबल हैं.
ہم اکثر یہ کہتے رہتے ہیں وی ڈونٹ ہیو ٹائم، لیکن ہمیں اس چیز کو روکنا چاہیے اور یہ پوچھنا چاہیے کہ وٹ میٹرز موسٹ ٹو می اینڈ ہاؤ کین آئی میک ٹائم فار اٹ. یہ کافی سمپل سی بات ہے کہ میرے لیے کیا چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے اور میں اس کے لیے کیسا ٹائم نکال سکتا ہوں. تو یہ کافی سمپل کویشچن ہے جو آپ کو انٹینشنلی آپ کے جو اسکیجول ہوتا ہے اس کو سیٹ کرنے میں کافی ہیلپ کرتا ہے. تھینک یو.